होटल का आलू गोश्त ग्रेवीदार शोरवादार। तो हम होटल में आलू गोश्त किस तरह बनाते हैं, तो ये तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। और यकीन करें, आप लोग जब बनाएंगे ना, तो इससे पहले इस तरह वीडियो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये राज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आपकी ग्रेवी अच्छी आएगी, आप बहुत ही आसानी से बनाएंगे और इतना टेस्टीदार, इतना जायकादार होगा। बेशक एक दफ़ा आप लोग बनाएं, अगर आप लोगों को पसंद ये तरीका नहीं है तो बेशक मुझे अनसब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं ऐसा आलू गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 किलो गोश्त है और इसको अच्छी तरीके से हमने धोया हुआ है। तो अभी झाड़ में पड़ा है कि इसका पानी जो है ना वो निकले। तो अब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये 1 किलो का गोश्त है, 1 kg का। तो इसमें हम अब पानी डालेंगे। अब पानी हमने 4 लीटर पानी इसमें डाल दिया। तो इसको उबालने के लिए रखेंगे। तो अब ये जो प्रेशर कुकर है, इसमें 35 मिनट लगेंगे इस गोश्त को गलने तक। 35 मिनट लगेंगे जब इसकी सीटी बोलेगी। तो इस तरफ हम मसाला तैयार करेंगे। हमने आधा किलो घी यहाँ पे डाला हुआ है पतीले में। अगर आप लोग घर पे बनाते हो तो थोड़ा सा घी आप लोगों ने कम रखना होता है। तो ये मसाला हमारे पास मौजूद है ग्रेवी। तो ये आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर है। इसको हमने पहले उबाल के, उसके बाद प्रेशर कुकर में जब सीटी बजे तो 5 मिनट में तैयार होते हैं। तो पतीले में भी आप लोग कर सकते हो। उबालने के बाद हमने ग्राइंडर मशीन से इसको ग्राइंड किया हुआ। तो ये हमारे पास ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। ये आपको हर सालन में आप लोग डाल सकते हो। और आपका जो आप मुर्गी बनाते हो, चिकन का सालन बनाते हो, कोई भी शोरवा वाली चीज़ बनाते हो, तो इस तरह ग्रेवी बनाएंगे तो आपका सालन बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास घी था उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जब सुर्ख होगा, ये देख सकते हो इस तरह। आप लोग ये ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इससे पहले ये तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जो मैंने हर रेसिपी को बहुत ही आसान कर दिया है। शोरवा आलू गोश्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है अभी। तो अभी हम इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे क्योंकि और 1 चम्मच जो है ना सुरख मिर्च डालेंगे। तो सुरख मिर्च और हल्दी डालने के इसलिए डाला कि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए। घी में जब आप सुरख मिर्च डालोगे तो उसका कलर अच्छा आएगा। तो अब जो हमारे पास ग्रेवी पड़ी हुई है, तो ये ग्रेवी हमने उसमें डाल देनी है। इस घी में हमने इस मसाले को डाल, ग्रेवी जो हमारे पास बड़ी हुई है, तो ये सब हम अभी इसमें डालेंगे। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से इस मसाले को, इस ग्रेवी को भुनना है ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छी तरीके से ये जो है ग्रेवी है ये तैयार हो। अच्छी तरीके से हमने इसको भुनना है, इस मसाले को। तो ग्रेवी को हम अच्छी तरीके से भुनेंगे, अच्छी तरीके से भुनेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक बनता है। अगर पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। होटल का कोई भी सालन हो वो अपने घर पे बना सकते हो बड़ी आसानी से। और मैं होटल का ही तरीका आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो भी चीज़ हम होटल पे बनाते हैं, रेस्टोरेंट पे बनाते हैं, तो उसी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हमारे पास जो गोश्त था वो उबल गया। तो अब ये गोश्त यखनी से निकाल के अब हम इस मसाले में अच्छी तरीके से भुनेंगे। सब गोश्त को निकाल के हमने इस मसाले में इस गोश्त को अच्छी तरीके से भुनना है ताकि इसका जो घी है वो बिल्कुल, इसको अच्छी तरीके से भुनना है ताकि इसका घी निकल जाए। तो हम इस गोश्त को इसी तरह अच्छी तरीके से इसमें फ्राई करना है। आप लोग भी इसी तरह करें। अब देख सकते हैं ये प्याज टमाटर नज़र नहीं आएंगे और ग्रेवी जो बनेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आप देख सकते हो अब जो हमारे पास यखनी थी वो यखनी हमने डाल दी अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद। जिस पानी में हमने गोश्त उबाला था तो वो जो यखनी थी वो हमने डाल दिए। तो अब जो हमारे पास 1 किलो आलू है, तो इस आलू को हमने इस गोश्त में शामिल करने हैं। तो अब हम कुछ मसाले इसमें डालेंगे जो पहले नहीं डाले थे। तो ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच। तो ये आधा चम्मच गरम मसाला है, ये डालेंगे। गरम मसाला सब खड़े मसाले, तो ये आधा चम्मच ज़ीरा है। गरम मसाले से मुराद है कि जितने खड़े मसाले हैं उसको ग्राइंड करके उसको गरम मसाला बनाए। तो नमक डाल दिया है। तो अब इसका हम ढक्कन बंद करेंगे तब तक कि जब इसके आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। तो अब जो आलू गल गए हैं तो अब हम इस पतीले से निकालेंगे, इसको स्टील वाले पतीले में डालेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नज़र आए। तो देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हो
आलू शोरबा जो है ना वो तैयार है। और ये तरीका अब हम इसमें जो है ना अदरक, कटे हुए अदरक डालेंगे। तो ये तरीका जो है ना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ये तरीका किसी के पास नहीं है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह आलू शोरबा तैयार है और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा। बनाने के बाद हमें कमेंट्स करें कि आपका आलू गोश्त का शोरबा किस तरह है, ज़बरदस्त आया कि नहीं आया। ज़रूर आप लोग हमें कमेंट्स करें और आप लोगों का गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर नहीं आया तो हमें बेशक अनसब्सक्राइब कर दे। तो आप देख सकते हो अब इसमें हमने कुछ इसके ऊपर मेकअप करना है, सुर्खी पाउडर लगाना है, गार्निश करना है, धनिया मिर्च ये वगैरह डाल के तो इसकी खूबसूरती बनानी है। तो अब ये गोश्त रेडी है।